शुरुआत सबसे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने पटना में महागठबंधन की बैठक की है। तेजस्वी यादव ने एक एक वोट सहेजने की बात कही, लेकिन बैठक से एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायकों ने दूरी बना ली। सवाल है कि बिना ओवैसी और मायावती के विधायकों के समर्थन के महागठबंधन कैसे जुटाएगा जरूरी आंकड़े। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 16 मार्च को बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन सियासी गुणागणित में जोर शोर से जुट गए हैं। उद्देश्य एक ही है कि राज्यसभा का हमारा सीट इस बार निकलेगा। आरजेडी ने अपने एकमात्र उम्मीदवार की जीत के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के साथियों के साथ बड़ी बैठक की और सहयोगियों से एक एक वोट सहेजने की अपील भी की ताकि कोई चूक न रह जाए। लेकिन तेजस्वी की इस बैठक में न तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का कोई विधायक पहुंचा, न ही मायावती की पार्टी बीएसपी का एकमात्र विधायक है। यहां तक कि एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कह दिया कि उन्हें न तो कोई न्योता मिला, न ही उन्हें बैठक की कोई जानकारी है। ये तेजस्वी यादव की पारिवारिक बैठक है और किसी के घर में क्या हो रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं। उसको हम कैसे देखेंगे? तेजस्वी यादव के साथ हैं आप लोग? अब सवाल ये पैदा होता है गए के साबदी में अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला। अब तेजस्वी जी को जाकर पूछ लीजिएगा, वो हमारी जरूरत है उनको। ऐसे में सवाल है कि क्या राज्यसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट नहीं है और बिना एआईएमआईएम और बीएसपी के सपोर्ट के 6 वोट आखिर कहां से लाएगा महागठबंधन? बिहार विधानसभा में महागठबंधन के विधायकों की कुल संख्या 35 है, जबकि एक सीट पर जीत के लिए 41 वोट की जरूरत है। यानी कि एक सीट जीतने के लिए महागठबंधन को अतिरिक्त 6 वोट चाहिए होगा। फिलहाल ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं और बीएसपी का 1 विधायक है, यानी दोनों को मिलाकर 6 वोट। अगर इनका समर्थन मिल जाए तो महागठबंधन की राह थोड़ी आसान हो सकती है। लेकिन तेजस्वी की बैठक से दोनों ही पार्टियों ने दूरी बनाए रखी। वैसे तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो इन दोनों दलों के नेताओं से बात करेंगे। हम लोग सब तैयार हैं और 41 विधायक हमारे साथ हैं। हमारा जो 5वां कैंडिडेट है वो हमारा सीट है, हम लेंगे। लेकिन एनडीए के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी लाख बैठक कर लें, जीत सभी एनडीए उम्मीदवारों की ही होगी। राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट क्या रहता है, कौन हारता है और कौन जीतता है, ये तो 16 मार्च को ही पता चलेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राज्यसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट नहीं है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की तरफ से एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। अब उसे जिताने के लिए 6 वोट वाले इस झमेले को आप समझिए। देखिए, राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए 6 वोट वाला ये जो झमेला है, उसे समझने के लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले और चुनावी गुणागणित क्या कहते हैं। तो फॉर्मूला यह है कि जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक जोड़कर विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उसमें भाग दे दिया जाता है। ऐसे में अगर हम बिहार के इस पूरे कैलकुलेशन को करें तो बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जबकि 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक इन 5 सीट जो खाली हो रही है उसमें एक जोड़ देंगे, जिसके बाद ये संख्या 6 हो जाएगी और इस 6 से बिहार विधानसभा में जो कुल सीटों की संख्या है 243, उसमें डिवाइड कर देंगे या भाग दे देंगे तो संख्या हो जाती है 40.5। मतलब ये कि राज्यसभा की सीट के लिए राउंड फिगर में आप समझिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। मतलब एक उम्मीदवार जीते इसके लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। बिहार विधानसभा की बात करें तो अभी बिहार विधानसभा में एनडीए के पास 202 विधायक हैं, महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 5 और मायावती के बीएसपी के 1 विधायक हैं। अब महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के पास कुल 35 ही सीटें हैं। आरजेडी की 25, कांग्रेस की 6, सीपीआईएमएल की 2, सीपीएम की 1 और आईपी की 1 सीट है। यानी राज्यसभा की 1 सीट के लिए जरूरी 41 की संख्या से 6 कम है। मतलब ये कि आरजेडी को अगर 1 सीट
जीतनी है तो उसके लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब अगर आरजेडी को 5वीं सीट चाहिए तो उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं उनका समर्थन चाहिए होगा। ये 5 विधायक वोट करते हैं तो जाकर के आरजेडी को इसका फायदा होता है। यहां तक कि जो मायावती के विधायक हैं, बीएसपी के एक विधायक, उनका भी समर्थन आरजेडी को जुटाना पड़ेगा। यानी आरजेडी को अगर सीट चाहिए तो महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी के भी समर्थन जरूरी है। तो राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर आरजेडी का मंथन को लेकर तेजस्वी यादव के आवास पर आज एक बैठक भी हुई। बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर ही चर्चा की गई। इस बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और आईपी गुप्ता भी पहुंचे थे, लेकिन एआईएमआईएम ने इस बैठक से दूरी बनाकर रखी। एआईएमआईएम का कोई भी विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचा और बीएसपी के विधायक भी बैठक में नहीं पहुंचे। तो ऐसे में सवाल है कि बिना एआईएमआईएम और बीएसपी के 6 वोट कैसे जुटाएगा महागठबंधन। अब देखिए, ओवैसी के जो विधायक हैं अख्तरुल इमान, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव की एक पारिवारिक बैठक है। अब किसी के घर में क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अख्तरुल इमान ने कहा कि हमने तेजस्वी यादव से समर्थन मांगा था, तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। 5 ही उम्मीदवार होते तो चुनाव की नौबत नहीं आती। हम सोचेंगे किसे राज्यसभा चुनाव में वोट करना है। तो ऐसे में फिर वही सवाल है कि बिना एआईएमआईएम और बीएसपी के 6 वोट के कैसे महागठबंधन अपने उम्मीदवार को जिताएगा। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि देखना है तेजस्वी यादव जब बात करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है।